हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज देखेंगे क्लास 11th के इकोनॉमिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो यहाँ क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो यहाँ पे होगा एडम स्मिथ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है या किसका कथन है। तो यहाँ क्वेश्चन है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है या किसका कथन है। तो यहाँ पे होगा पिगू। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। तो यहां होगा रॉबिन्स। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक सामंक होते हैं। तो यहां क्वेश्चन है प्राथमिक सामंक होते हैं। तो यहां पे होगा मौलिक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे चित्र जिनमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो यहां क्वेश्चन है वे चित्र जिनमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे होगा दंड चित्र। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे होगा सर्वेक्षण में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी सारणी के मुख्य अंग होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सारणी के मुख्य अंग होते हैं। तो यहाँ पे होगा इनमें सभी। तो इनमें सभी क्या क्या होगा, शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी और सारणी संख्या। तो अगला क्वेश्चन है कालमाला के ग्राफ को कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कालमाला के ग्राफ को कहते हैं। तो यहाँ पे होगा कलिक चित्र। तो अगला क्वेश्चन है एक ओजाई वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है एक ओजाई वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे होगा मध्यिका। तो अगला क्वेश्चन है चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण की माप है। तो यहाँ पे होगा विस्तार। तो अगला क्वेश्चन है निर्देशांक या सूचकांक का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है निर्देशांक या सूचकांक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा इनमें सभी। तो इनमें सभी क्या क्या होगा, जीवन स्तर की जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी। तो अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे होगा आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है। तो यहाँ पे होगा मध्य। तो अगला क्वेश्चन है आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन का उद्देश्य है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे होगा प्रस्तुतिकरण। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पे होगा एक और दो दोनों, यानी पिछड़ी और अर्थसमानती। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन अवधि थी। तो यहाँ पे होगा 2007 से 2012। तो अगला क्वेश्चन है महालानवेश का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया। तो क्वेश्चन है महालानवेश का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया। तो यहाँ पे होगा द्वितीय। तो अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादक का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कृषि उत्पादन का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है एक और दो दोनों, यानी विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष। तो अगला क्वेश्चन है
भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया? तो यहां पे होगा 1966। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो यहां पे क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो यहां पे होगा 70%। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है? तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहे कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है? तो यहाँ पे होगा 6। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है। तो यहाँ पे होगा 1995। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक है और अगले वीडियो में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।